आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 2,59,855 हो चुकी है। अब तक 37,60,125 अफराद मुतासिर हुए हैं और 12,59,852 ठीक भी हो चुके हैं। यानी फिलहाल 22,40,418 मरीजों का इलाज चल रहा है। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 72,695 हो चुकी है। यूनाइटेड किंगडम में 29,427, इटली में 29,315, स्पेन में 25,857 और फ्रांस में 25,531 अफराद मारे जा चुके हैं। हिंदुस्तान में चारशुंबे को कोरोना मुतासरीन की तादाद 50,000 के पार हो गई। पिछले 3 दिनों में इन्फेक्शन बढ़ने की रफ्तार सबसे तेज रही। इतवार 4 मई को मुल्क में 41,000 मुतासरीन थे, जो 6 मई को बढ़कर 50,000 से ज़्यादा हो गए। कोरोना के बढ़ते ग्राफ पर नज़र डालें तो 0 से 10,000 मामले 75 दिन में सामने आए। पहले मामले की तस्दीक केरल में 30 जनवरी को हुई थी। 13 अप्रैल को यानी 75 दिन बाद मुतासरीन की तादाद 10,000 पहुँच गई थी। इसके बाद महज 8 दिन यानी 21 अप्रैल तक मुतासरीन की तादाद 20,000 तक पहुंच गई। फिर अगले 7 दिनों में यानी 28 अप्रैल तक मुतासरीन की तादाद 30,000 के पार हो गई। वहीं 30 से 40,000 मामले होने में सिर्फ 5 दिन लगे और अगले 10,000 का आंकड़ा सिर्फ 3 दिनों में बढ़ा। मरकजी हुकूमत का दावा है कि लॉकडाउन के चलते इन्फेक्शन को फैलने से काफ़ी हद तक रोका गया, लेकिन आंकड़े इसके उलट हैं। मुल्क में 24 मार्च तक मुतासरीन की तादाद 571 थी। 25 मार्च से मुल्क भर में लॉकडाउन लागू हो गया। इसी बीच इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा 49,429 मामले सामने आए। रोड्स मिनिस्टर यूनियन रोड्स मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि आम लोगों की परेशानियों को देखते हुए ज़रूरी हिदायत के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जल्द शुरू किया जाएगा। चारशुंबे के रोज़ गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोरोना हिफाजत से मुतालिक तमाम ज़रूरी हिदायत के साथ शुरू किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया जाएगा और कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजिंग, हाथ धोने और मास्क का इस्तेमाल जैसे सभी हिफाजती इक़दाम का ख्याल रखा जाएगा। गडकरी ने ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक ताजिरों को यकीन दिलाया कि कोरोना से निकलने के बाद ट्रांसपोर्टरों को माशी बहरान से निकालने में हुकूमत मदद करेगी। उन्होंने कहा कि इन उमूर पर वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन के साथ राब्ते में हैं। एक बार स्क्रीन शेयर कर। सर, तो यहाँ पे एक मैंने थोड़ा सा छोटा सा एक प्रेजेंटेशन बनाया है जिसके अकॉर्डिंगली ये है कि विश्व भर में कौन कौन से देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे किस तरह का असर पड़ा है। अगर आप मैंने यहाँ पे सिर्फ वही वाले देश सिलेक्ट किए हैं जिनकी सिचुएशन अभी इंडिया से खराब है इन टर्म्स ऑफ कोविड नंबर अगर देखा जाए तो सर इसमें मैंने पहला कॉलम ये डाला है कि रिडक्शन इन सर्विस कितनी की गई है उन देशों में। तो अगर हम देखें कि जहां जहां पे रिडक्शन करी गई है सर्विस में, एक्चुअल राइडरशिप पे उसका असर कई ज्यादा आया है। लोग अपनी ही तरफ से प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लोग खुद ही डरे हुए हैं, लोग खुद ही सहमे हुए हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज किया जाए। अब सर अगर अगले पे देखा जाए तो एक छोटा सा मैं जायजा देना चाहूंगी कि विश्व भर में क्या हो रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके, क्योंकि कहीं पे भी पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। तो 2 तरह की चीजें करी जा रही है विश्व भर में, एक स्टाफ के लिए, एक पैसेंजर्स के लिए। स्टाफ को मास्क दिए जा रहे हैं, सैनिटाइजेशन प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं, रेगुलर बसेस की सफाई की जाती है, डिपोज की सफाई की जा रही है, वर्कशॉप्स की सफाई कर रही है। बसों में डिस्पेंसर रखे जाते हैं कि चाहे वो स्टाफ हो या पैसेंजर हो ये यूज कर सके। कई जगहों पे प्लास्टिक शीट्स लगा दी गई है ड्राइवर और कंडक्टर के सामने ताकि उनसे एक्सपोजर कम रहे। टेम्परेचर लिए जाते हैं सभी के रोज। पैसेंजर में क्या किया है कि सेफ डिस्टेंसिंग की है। हांगकांग में ऐसा किया है कि सीट्स मार्क कर दी गई है कि आप यहाँ पे बैठे, यहाँ ना बैठे। चाइना, साउथ कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, इन सब जगहों पे मास्क मैंडेटरी कर दिया गया है आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे।
टोक्यो में तो एआई और चैटबॉट्स लेके पेमेंट सोल्यूशन को एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और यूहान को अगर देखा जाए तो वो तो हम सबसे एक स्टेप आगे जा चुका है, और वो हेल्दी और इन्फेक्टेड लोगों को सेपरेट कर रहा है। तो अगर हम इसका केस देखें जहां से सब कुछ शुरू हुआ, यूहान 23 जनवरी से 7 अप्रैल तक बंद था। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने कहा है कि तीसरे मरहले का लॉकडाउन खत्म होने के बाद हुकूमत इस मसले पर क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रही है, इसका खुलासा करना चाहिए। सोनिया गांधी ने कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला के साथ कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए 4 जुम्मे को कहा कि मरकजी हुकूमत को बताना चाहिए कि 17 मई के बाद क्या सूरत हाल होगी। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत लॉकडाउन के पैमाइश के लिए क्या पैमाना इख्तियार कर रही है और इस बारे में 17 मई के बाद क्या और कैसी पॉलिसी इख्तियार कर रही है उसे बताना पड़ेगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी की हिमायत करते हुए कहा कि अब ये जानने की ज़रूरत है कि तीसरे मरहले का लॉकडाउन खत्म होने के बाद क्या होगा। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिलतरतीब 10 और 13 रुपये फी लीटर इजाफा करने के हुकूमत के फैसले को गैर मुनसिफाना और आर्थिक राष्ट्र दौरा करार देते हुए 4 जुम्मे को कहा कि कोरोना वायरस से लड़ रहे मुल्क के अवाम के मफाद में यह फैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से जारी लड़ाई हमारी करोड़ों भाइयों और बहनों के लिए संगीन इक़्तिसादी मुश्किलात की वजह बन रही है। इस वक्त हमें कीमतें कम करने के बजाय पेट्रोल और डीजल पर 10 और 13 रुपये फी लीटर टैक्स बढ़ाने का हुकूमत का फैसला नामुनासिब है और उसे वापस लिया जाना चाहिए। आबाई मकामात रवाना करने का मुतालबा करते हुए आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ रियासतों के नकले मकानी करने वाले मजदूरों ने एहतजाज किया। तकरीबन 400 मजदूर जमा हुए जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन के दौरान मशरकी गोदावरी जिले के राजा महेंद्रवरम की नैना यूनिवर्सिटी में कायम करदा रिहैबिलिटेशन सेंटर में ये मजदूर क़याम किए हुए हैं। ये मजदूर 4 जुम्मे को नैना यूनिवर्सिटी से राजा महेंद्रवरम रेलवे स्टेशन पहुंचे। राजा महेंद्रवरम की पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, जिस पर इन मजदूरों ने मुतालबा किया कि ट्रेनों के जरिए उनको आबाई मकाम भेजा जाए। इस मौके पर ओहदेदारों ने उनसे कहा कि मौजूदा हालात में ट्रेन का इंतज़ाम मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ वक्त दिया जाए। ताहम इसके बावजूद उन मजदूरों ने अपना एहतजाज जारी रखा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन के दौरान मुंबई में फंसे आंध्र प्रदेश के ज़िले अनंतपुर के मजदूर 4 जुम्मे को बजरिए ट्रेन गुंतकल पहुंचे। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से किए गए खुसूसी ट्रेनों के इंतजाम के बाद ये मजदूर, जिनकी तादाद तकरीबन 1100 है, अपने आबाई मकाम पहुंचे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की कोशिशों से रेलवेज़ ने 24 बोगियों वाली खुसूसी ट्रेन का इंतज़ाम किया जो मुंबई से गुंतकल तक चलाई गई। ये ट्रेन मंगल की शब मुंबई से रवाना हुई और 4 जुम्मे को गुंतकल पहुंची। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने उनके टिकट्स, खाने और ताज़ा पानी का इंतज़ाम किया। ओहदेदारों ने उनका तिब्बी मायना किया, उनको खाना भी दिया गया। मजदूरों ने उनको आबाई रियासत वापस लाने का इंतज़ाम करने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। इसी बीच तेलंगाना में भी आज माइग्रेंट वर्कर्स ने अपने आबाई मकाम जाने के लिए अपना नाम मकामी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया। మైగ్రెంట్ లేబర్స్ అరౌండ్ 3000 నుండి 4000 వరకు జనాలు ఉన్నారు. ఈ 4000 ఆన్లైన్లో రిజిస్ట్రేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క నేటివ్ ప్లేస్, ఇక్కడ సపోజ్ యూపీ కానీ, బీహార్ కానీ, మధ్యప్రదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్, వాళ్ళు ఏ ప్లేస్కి అయితే వెళ్ళాలనుకుంటారో ఆ ప్లేసెస్ కోసము వీళ్ళకు ఆన్లైన్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసి వాళ్ళకు ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగానే ఈ స్టూడెంట్ మెయింటైన్ చేసి ఒక్కొక్క పర్సన్ని పర్సనల్గా మా పోలీస్ వాళ్ళు దగ్గరుండి వాళ్ళ యొక్క ఫోటో, తర్వాత ఆధార్ కార్డ్ నెంబరు, ఫోన్ నెంబరు ఎంట్రీ చేసి వాళ్ళకు రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా నిన్న దాదాపు 900 వరకు రిజిస్ట్రేషన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. ఈరోజు కూడా మిగిలిన పర్సన్స్ ఎంతమంది అయితే लेबर्स आए और वो लेबर्स इन लोग को गवर्नमेंट के ज़रिए भिजा रहे और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार ट्रेन में हो और इनके घर तला गए तला का और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कोई भी इन लोग को ये ऐसी तकलीफ ना हो। और खाने का भी इंतज़ाम ट्रेन के अंदर इन लोग को इंतज़ाम करना, क्योंकि 1 दिन का 2 दिन का सफ़र है तो इन लोगों को खाना भी ट्रेन के अंदर देना बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि ये लोग
जीने के लिए यहाँ के इतने सालों से रह के कोरोना वायरस के तरफ से फिर इनके मुल्कों को जा रहे। और गवर्नमेंट का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर, और ये जो लेबर है इन लोग, इनके मुकाम तलका, इनके फैमिली, इनके माँ बाप से मिलकर उनको हैंडवर्क करना इन लोगों को, और बीच अदर नहीं छोड़ना, और इन लोगों के लिए ट्रेन के अंदर हर सब चीज़ की सहूलत लगाना, पानी और खाना और टिफिन दे के इनको इनके मकाम तलक पहुँचाना बोल के ईमानगर। और यहाँ MS मकते का सदर हूँ और एक स्कारपेट हूँ, हैदराबाद शरीफ है मेरा नाम। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 60 नए मुस्बित मामलात दर्ज हुए हैं। नए मामलात के साथ ही रियासत में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 1777 हो चुकी है। अब तक रियासत में कोरोना वायरस से 36 अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि 729 अफराद रूबे सेहत हुए हैं। तेलंगाना में ताज़ा तौर पर आज भी कोरोना के 11 नए केसेस सामने आए हैं। कल यानी 5 मई को भी 11 कोरोना के केसेस दर्ज हुए थे। ये केसेस GHMC के हुदूद में दर्ज हुए हैं, जबकि रियासत के अजला से कोई भी नया केस सामने नहीं आया है। अब तक रियासत में कोरोना वायरस से 29 अफराद मारे जा चुके हैं। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले एक वर्कर की कोरोना वायरस से दुबई में मौत हो गई। भीम रेड्डी NRI जहदकार ने कहा है कि ज़िले जगतियाल के मोहनराव पेट गांव का रहने वाला 48 साला शख्स खांसी और बुखार से मुतासिर था। अस्पताल के ज़राए ने तस्दीक की है कि कोरोना वायरस की वजह से उसकी मौत हुई है। क़वायद के मुताबिक कोरोना से होने वाली मौत पर लाश को आबाई मकाम नहीं भेजा जाता। एक दिन बाद उसके ख़ानदान को इसकी मौत की इत्तला दी गई। उसके अरकान ख़ानदान की रजामंदी के बाद 2 रिश्तेदार जो दुबई में थे उनकी मदद से आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। एमिरेट्स तेलंगाना एसोसिएशन के वॉलंटियर्स ने भी इस सिलसिले में मदद की। मरने वाले शख्स के पसमानदगान में अहलिया, 2 दुख्तरान और एक बेटा शामिल है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन के सबब बेशतर ममालिक में फंसे हुए तेलंगाना के NRIs को वापस लाया जाएगा, जिसके इंतजामात का तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आला ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। 6 ममालिक से 7 तैयारों के जरिए जल्द ही तेलंगाना के उन फंसे हुए NRIs को वापस लाया जाएगा। तवक्को है कि जल्द ही 2350 से ज़्यादा तेलंगाना के अफराद उन तैयारों के जरिए वापस होंगे। एक सरकारी प्रेस रिलीज में ये बात बताई गई। हुकूमत इन तमाम लोगों को अलग थलग रखने के लिए तमाम इंतजामात कर रही है। इन इंतजामात का भी सोमेश कुमार ने जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि मरकजी हुकूमत ने बैरूनी ममालिक में फंसे हुए हिंदुस्तानी बाशिंदों की वापसी को यकीनी बनाने के सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं और इस सिलसिले में मखसूस स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोटोकॉल जारी किया। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो एयरपोर्ट पर उनकी तिब्बी जाँच, उनको आइसोलेशन करने के सिलसिले में वजारत ख़ारजा की जानिब से मुकर्रर करदा नोडल ऑफिसर्स के साथ तालमेल करें। उन्होंने कहा कि क़वायद के मुताबिक वापस आने वाले मुसाफिरीन को उनकी अखराजात पर अलग थलग रहना होगा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो होटलों के साथ तालमेल करें ताकि उनके बजट के लिहाज से 14 दिन तक उनको अलग थलग रखने के लिए पैकेजेस की तैयारी की जा सके। उन्होंने तिब्बी टीमों को हिदायत दी है कि वो उनके मामूल की जाँच को यकीनी बनाएँ। तेलंगाना में आज शराबियों के चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आ रही है, क्योंकि हुकूमत ने 42 दिन के बाद शराब की दुकानात को खोलने की इजाज़त दी, जिसके साथ ही हालत नशे के आदी अफराद की बड़ी तादाद शराब की दुकानात की सिमत दौड़ पड़ी। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कल शब काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए लॉकडाउन की तेलंगाना में 29 मई तक तोसी के साथ साथ आज सुबह से शराब की दुकानात को खोलने का ऐलान किया था। पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका ने पीर से ही शराब की दुकानात खोलने की इजाज़त दे दी है। तेलंगाना में चिलचिलाती धूप की परवाह किए बगैर हालत नशा के आदी अफराद की बड़ी तादाद तवील क़तार में अपनी बारी की मुंतज़िर नजर आई। दुकानात पर समाजी फासले को यकीनी बनाया गया और पुलिस की जानिब से मुनासिब इंतजामात किए गए। शहर हैदराबाद के इलाकों एबिट्स, शिवम रोड नज़द अंबरपेट और दीगर इलाकों में शराब की दुकानात के करीब तवील क़तारें देखी गईं। कई अफराद सुबह 8 बजे से ही दुकानात को पहुँच गए और दुकानात खुलने का इंतज़ार करने लगे। समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए दुकान मालिकीन की जानिब से दुकानात के करीब दायरे बनाए गए थे। हर दुकान के करीब 2 या 3 कांस्टेबल्स को तैनात किया गया था ताकि समाजी फासले को यकीनी बनाया जा सके।
शहर हैदराबाद के कोंडापुर में वाक़ शराब की दुकानात के करीब आज खवातीन भी देखी गईं। इन खवातीन को देखकर तमाम हैरतज़दा रह गए। ये खवातीन शराब लेने के लिए पहुंची थी और अपने चेहरों पर मास्क लगाते हुए समाजी फासले को उन्होंने यकीनी बनाया। ऐसी ही खवातीन की शराब की दुकानात पर तस्वीर बेंगलुरु शहर में भी देखी गई थी। आज तेलंगाना में शराब की दुकानात खुल गईं, जिसके साथ ही नशे के आदी अफराद की बड़ी तादाद शराब लेने के लिए पहुंची। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शराब की फरोख्त की इजाज़त दिए जाने के बाद शहर हैदराबाद में बाज़ शराब की दुकानात का मायना करते हुए पुलिस की जानिब से किए गए इंतजामात का कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने जायजा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट की। साथ ही अंजनी कुमार ने लिखा कि उन्होंने नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ शराब की दुकान के करीब पुलिस इंतजामात का मायना किया। कमिश्नर ने कहा कि अवामी ताउन काफ़ी ज़रूरी है। उन्होंने मशवरा दिया कि शराब की दुकानात के करीब सोशल डिस्टेंसिंग बनाया रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ताहाल किसी भी किस्म की मुश्किलात की शिकायत नहीं मिली है। From today, after a gap of almost 7 weeks, the liquor shops have opened in Hyderabad city and Telangana state. In Hyderabad city, roughly about 178 shops are there. And the beauty of Hyderabad city citizens is that you can see at all the places, they are showing excellent quality of self-discipline, self-restraint, and they are maintaining social distance. Right from morning 7 o'clock, our police department, all the officers, SHO, ACP, Sector SI, all the constables, they are marking, they are putting white mark at all the places so that on either side of the shop, on the left side and on the right side, there is a 4 to 5 feet gap between two customers. There are some places where the lines are very big also, but all those places also everywhere social distancing is being followed. That is called the discipline of Hyderabad. Our Honorable Chief Minister yesterday in the press meet had made it very clear that compared to the national average, both discharge rate is very good in Hyderabad, our percentage is better, our fatality rate is also less than national average. So when we compare Hyderabad and Telangana with cities like Bombay, Delhi and other big places, performance of Telangana state and Hyderabad city is much better. All this thing is happening with full active support of all the community, all the citizens, and next 15-20 days similar restraint is required, and I am sure with collaboration of common public we are going to defeat. बहुत देर से शराब की आदि लॉबी जोर लगा रही थी कि लॉकडाउन में किसी तरह शराब फरोख्त करने की छूट मिल जाए और आखिरकार हुकूमत ने उनकी सुन ली। लेकिन ये फैसला लेते वक्त हुकूमत ने ये नहीं सोचा कि लॉकडाउन में पहले से ही नफसियाती मसाइल और घरेलू तशद्दुद बढ़े हुए हैं और अब शराब नौशी की वजह से हालात काफ़ी बिगड़ सकते हैं। ध्यान रहे कि लॉकडाउन के दौरान मुल्क के मुतअद्दिद हिस्सों से इस तरह की खबरें मिली हैं कि माशी मसाइल, भूख और बेरोज़गारी बढ़ जाने के साथ साथ मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्र करने से लोग जहनी तौर पर बीमार हो गए हैं। ख़ास तौर से डिप्रेशन की हालत बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। शराब की दस्तयाबी से ये हालात मज़ीद तेज़ी से बिगड़ सकते हैं। वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन की वजह से पैदा डिप्रेशन शराब नौशी की वजह से मज़ीद संगीन हालत इख्तियार कर सकता है और इस बारे में बहुत मोहतात रहना होगा। एक एहतियात की जानी चाहिए कि किसी भी हथियार या जरासीम कुश जैसे जहरीली चीज़ को नशा करने वाले से दूर रखा जाए। रिसर्च बताती है कि अगर शराब ना पिए हुए शख्स से मवाजना करें तो शराब पीने के बाद किसी शख्स में ख़ुदकशी का ख़तरा 7 गुना बढ़ जाता है। ज़्यादा मिक़दार में शराब पीने के बाद तो यह ख़तरा 37 गुना तक बढ़ जाता है। कुछ साल कबल आलमी इदारे सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी जिसे तशद्दुद और सेहत पर आलमी रिपोर्ट का उन्वान दिया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि डिप्रेशन के लिए भी अल्कोहल एक अहम वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक अल्कोहल और नशीली दवाओं के गलत इस्तेमाल का खुदकशी में एक अहम किरदार है। मुत्तहदा रियासत
अमेरिका में 4 में से कम 1 खुदकशी में अल्कोहल का किरदार महसूस किया गया है। अगर लगातार शराब नौशी करने वाले शख्स के मुकाबले शराब ना पीने वाले शख्स की बात की जाए तो कुछ रिसर्च ने कहा है कि पहली तरह के शख्स में खुदकशी करने का इम्कान 60 से 120 गुना ज़्यादा पाया जाता है। रूस के एक सर्वे में बताया गया है कि जहां वोडका की फरोख्त पर रोक लगाई गई वहां खुदकशी के अमल में भी कमी आई। इसके अलावा लॉकडाउन के असर के बारे में कई मकामात से ये खबरें भी आई हैं कि इस दौर में घरेलू तशद्दुद में इजाफा हुआ है। शराब की दस्तयाबी की वजह से यह मसला भी पहले से ज़्यादा बिगड़ सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ने घरेलू तशद्दुद पर कई रिसर्च को बुनियाद बनाकर बताया है कि जो ख़वातीन ज़्यादा शराब पीने वालों के साथ रहती हैं उनके तईं शोहर या पार्टनर के तशद्दुद का इम्कान कहीं ज़्यादा होता है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक इन तहकीकों में यह भी बताया गया कि शराब पीने वाले या पी रहे शख्स तशद्दुद करते हैं तो उनके ज़रिए किए गए तशद्दुद ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। इस रिपोर्ट में कनाडा के एक सर्वे के बारे में बताया गया जिससे पता चला कि अगर शराब ना पीने वालों के साथ रहने वाली ख़वातीन के मुकाबले ज़्यादा शराब पीने वालों के साथ रहने वाली ख़वातीन की बात की जाए तो दूसरे दर्जे वाली ख़वातीन पर शोहर या पार्टनर के हमले या तशद्दुद का इम्कान 5 गुना बढ़ जाता है। होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह दीगर पैगामात लोगों तक पहुंचाए गए हैं वैसे ही शराब मुखालिफ पैगाम, शराब से होने वाले बहुत वसी नुकसान की जानकारी देने वाले पैगाम इस दौरान लोगों तक पहुंचाए जाते और उन्हें हमेशा के लिए शराब छोड़ने के लिए तैयार किया जाता। लेकिन हुकूमत ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। वैसे आम सूरत हाल में भी हुकूमत ने इंसदाद नशे के ताल्लुक से बहुत कमज़ोर कोशिशें की हैं। यही वजह है कि हाल के सालों में शराब की फ़रोख्त में इजाफा दर्ज किया गया है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी किसानों के हक़ में मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करें। ज़िले मेदक में धान की खरीदी मराकज़ का जायज़ा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत क़र्ज़ माफ़ी का अमल शुरू कर रही है। 2 दिन के अंदर रकम जारी की जाएगी। 1 लाख रुपये क़र्ज़ को 4 किस्तों में माफ़ किया जाएगा। मौसम बरसात की काश्त के लिए रैतु बंधु स्कीम की रकम बैंक में जमा की जाएगी। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना में किसानों को बड़े पैमाने पर मदद फराहम करने के बाद बीजेपी और कांग्रेस निचली सतह की सियासत करते हुए कांग्रेस किसानों की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं। दीगर रियासतों में धान की अकल तरीन कीमत 1300 रुपये दी जा रही है तो तेलंगाना में 1835 रुपये दिए जा रहे हैं। किसानों को मौसम बरसात की काश्त के लिए दरकार तखुम खाद भी तैयार है। సోషల్ మీడియాలో ఈ దేశంలో ఏ రాష్ట్రం ఏ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది, మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేస్తున్నారో చూస్తున్నారు. ఇవాళ పక్క రాష్ట్రంలో ఏమైతుందో తెలియదా మనకు? మన పక్కన ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు, కర్ణాటక కావచ్చు, ఇటు మహారాష్ట్ర కావచ్చు, అటు ఛత్తీస్గఢ్ కావచ్చు, 4 రాష్ట్రాలు మనకు బార్డర్గా ఉన్నాయి. తెలంగాణకు 4 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి చుట్టూ. 4 రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడన్నా మనకంటే మెరుగైన వ్యవస్థ ఎక్కడన్నా ఉందా రైతుల కోసం? ఏ రాష్ట్రంలో ఉందో చెప్పండి పోదాం. కర్ణాటకలో బీజేపీ ఉంది, ఛత్తీస్గఢ్లో కాంగ్రెస్ ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైసీపీ ఉంది. ఏ రాష్ట్రం పోదని చెప్పండి. మహారాష్ట్రలో కాంగ్రెస్ ఆధారిత ప్రభుత్వం ఉంది. సో ఎక్కడ కూడా ఈ పరిస్థితి లేదు. ఇలా అక్కడ రైతులు ధర్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు, ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నారు. అక్కడి నుంచి ఇలా మక్కలు మన పౌల్ట్రీకి వస్తున్నాయి. ఇలా బీహార్ నుంచి, ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి 1200 రూపాయలకు 1400 రూపాయలకు వచ్చి మక్కలు దించిపోతున్నారు పౌల్ట్రీ ఫీడ్. అంటే ఏమర్థం చేసుకోవాలి? డోర్ డెలివరీ పౌల్ట్రీ 1400కి వస్తుందంటే అక్కడ రైతుకు 1000 కూడా రానట్టే కదా. కానీ మనం ఎంత ఇస్తున్నాం రైతుకి? ఇవాళ ఫుల్ ఎంఎస్పీ ఇస్తున్నాం ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం. కానీ ఇవాళ ఏంటంటే కాంగ్రెస్ బీజేపీ వాళ్ళు ఏదో దీక్ష చేయాలి. पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से कांग्रेस पार्टी और उन पर की गई तनकीदों पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि उनकी 30 साल सियासी ज़िंदगी में उन्होंने केसीआर जैसा शख्स नहीं देखा। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर अपने ओहदे का कोई पासो लिहाज नहीं रख रहे हैं, जो मन में आया वो बयान दे रहे हैं। केसीआर ने जो रिमार्क्स किए हैं वो कांग्रेस की तौहीन के मुतरादिफ है। चीफ मिनिस्टर ने जो तनकीदें की हैं मैं समझता हूं कि वो मुझ पर शख्सी तनकीद है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासती असम्बली में कोरोना वायरस पर इस बात का बयान दिया गया कि पैरासीटामोल गोली खाने से ख़त्म हो जाएगा। इस तरह का बयान देने वालों को क्या कहा जाएगा? उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पासपोर्ट ब्रोकर कौन है, अवाम इस बात को अच्छी तरह जानती है और अवाम अभी ये भूले नहीं है कि मार्च के महीने में कॉन्ट्रैक्टर्स को रकम दी गई जबकि मुलाजिमीन और वजीफ़ा याबों की तनख्वाह में कटौती की गई। ప్రధాన ప్రతిపక్షాన్ని భారతదేశాన్ని స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చిన పార్టీని
మమ్మల్ని వ్యక్తిగతంగా గలీజ్ గారు, రోడ్డు గారు, చోదరు గారు కారణం వల్ల మీరు బ్రోకరేజ్ చేసే పద్ధతి మీరు పాస్పోర్ట్ పేపర్ చేయలే, మీరు కాంట్రాక్ట్ కమిషన్ తీసుకొని మరి ఇవన్నీ మీకు అలవాటు కాబట్టి అందరూ అట్లా అనుకుంటున్నారు. నిన్న రాత్రి ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడిన మాటలు తీవ్రంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖండిస్తుంది. మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీగా మీరు ఎంత బెదిరించినా, బ్లాక్మెయిల్ చేసినా, ఏ ప్రాధాన్యత సిద్ధం, ప్రజల పక్షం నిలబడతాం, ప్రజల పక్షాన పోరాడతాం. మీరు అడగరా, నేను ఇతరులకి ఏ కరీంనగర్ జిల్లాలో పర్యటిస్తాం. ఈ తాయి విషయం, ఈ రైతు విషయం ప్రత్యక్షంగా ఫీల్డ్లో పెడతాం. మీరు ఎప్పుడు तेलंगाना बीजेपी ने कहा है कि अपनी नाअहली को छुपाने के लिए मरकज को जिम्मेदार ठहराने की केसीआर की आदत बन चुकी है। मीडिया से बात करते हुए साबिक रुकन असेंबली रामचंद्रन ने कहा कि काबीना इजलास खोदा पहाड़ निकला चूहा के ममासिल था। उन्होंने मुतालबा किया कि रैतू बंधु और कर्ज माफ़ी पर हुकूमत वाइट पेपर जारी करे। तो 10 लोग शादी करो तो 20 लोग, वाइन शॉप करने हज़ारों लोग, ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और उसके अंदर पुलिस वाले और शॉप वाले दोनों भी मिलजुल कर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए प्रधानमंत्री बोले तो सोशल डिस्टेंस और मास्क ये दो भी रख लेके और ये 16% बढ़ा के कम से कम 16% से लेके ज़्यादा से ज़्यादा कितना परसेंट बढ़ाया वो नहीं बोले माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके बारे में भी हम लोग तीव्र आरोप कर रहे। वो बढ़ाया तो 16% कम करके वो मामूली रेट के अंदर ही देना बोल के, बड़ा से बड़ा राज्य है सो यूपी, उसके अंदर 15,000 करोड़ रुपए वहाँ सालाना इनकम है एक्साइज के ऊपर। मगर तेलंगाना राज्य के अंदर ये साल में 22,000 करोड़ रुपए एक्साइज के ऊपर ये कमाना बोल के, ये एक्साइज प्रोविजन नहीं, ये एक्साइज प्रमोशन करने के वास्ते माननीय मुख्यमंत्री जी कर। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी जारी है। अजला के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही है। महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि गर्मी की लहर आइंदा 2 से 3 दिन मजीद बरकरार रहेगी। गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं। ठंडी मशरूबात के इस्तेमाल में भी काफ़ी इजाफा हो गया है। डॉक्टर्स ने छोटे बच्चों और ज़ईफ़ अफराद को मशवरा दिया है कि वो घरों में ही रहें। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस मरतबा गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। सुबह 9 बजे से ही शदीद गर्मी का आगाज़ हो रहा है जो दोपहर में अपने उरूज पर देखी जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। लेकिन आज शाम हैदराबाद के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई जिसका लोगों ने काफ़ी लुत्फ उठाया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।